तो भाई नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ साल 2025 से नियमों में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसे नाम दिया गया है ईपीएफओ 3.0। और ये जो नई प्रणाली है ये कुछ मामलों में तो बचत तक पहुंचना आसान बना देगी, लेकिन कुछ मामलों में मुश्किल भी। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि इसका हमारी मेहनत की कमाई पर आखिर असर क्या पड़ेगा। तो पहला सवाल, आखिर ये ईपीएफओ 3.0 है क्या चीज़? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका एक ही मकसद है, पीएफ के नियमों को आसान बनाना, सबके लिए एक जैसा करना और पूरी तरह से डिजिटल कर देना। इन बदलावों का सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि कोई अपनी बचत को कैसे और कब इस्तेमाल कर पाएगा। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ईपीएफओ 3.0 से जान पहचान करेंगे। फिर देखेंगे कि अगर कोई मुश्किल आर्थिक हालात में फंस जाए तो उसके लिए क्या नए नियम हैं। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि पढ़ाई शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए पैसा निकालना कितना आसान हुआ है, और हाँ, डिजिटल होने के क्या फायदे हैं। और आखिर में इन सब का हमारी कुल बचत पर क्या असर होगा ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या बदल रहा है और क्यों। क्योंकि ये जो बदलाव हैं ये सीधे तौर पर लोगों की मेहनत की कमाई तक उनकी पहुंच को प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन नियमों की जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वो नियम जो नौकरी छूटने या किसी इमरजेंसी के समय लागू होते हैं, क्योंकि सच कहूं तो सबसे बड़े बदलाव यहीं पर किए गए हैं। और अब वो बदलाव जो शायद सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है, ये इस बात से जुड़ा है कि नौकरी खोने के बाद कोई भी कर्मचारी अपने पीएफ की बचत को कैसे निकाल सकता है। देखिए, यहाँ पर नियम पूरी तरह से बदल गए हैं। पहले क्या था, 1 महीने की बेरोजगारी के बाद 75% और 2 महीने बाद बचा हुआ 25% भी निकाल सकते थे। लेकिन अब 75% तो नौकरी छूटते ही मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। पर बाकी का पैसा निकालने के लिए इंतजार बहुत बहुत लंबा हो गया है। जी हाँ, पूरे 12 महीने। अब किसी को भी अपना पूरा पीएफ बैलेंस निकालना है तो उसे 1 साल की लगातार बेरोजगारी दिखानी होगी। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं बचत के पेंशन वाले हिस्से की, यानी ईपीएस की। यहां पर भी एक बहुत ही बड़ा और काफी सख्त बदलाव किया गया है। जरा सोचिए, पहले सिर्फ 2 महीने बेरोजगार रहने पर पेंशन की रकम निकाली जा सकती थी, लेकिन अब इस समय को बढ़ाकर कर दिया गया है 36 महीने, मतलब पूरे 3 साल। इसका मकसद तो साफ है, पेंशन फंड को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। अच्छा, तो बाकी आपात स्थितियों का क्या? मान लीजिए अगर कंपनी बंद हो जाती है तो 75% तक पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अब खाते में 25% रखना जरूरी होगा। और महामारी जैसे हालात के लिए नियम तो लगभग वही हैं, बस उन्हें सबके लिए एक जैसा यानी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। चलिए, इन सख्त नियमों के बाद अब कुछ अच्छी खबरों पर भी ध्यान देते हैं। ईपीएफओ 3.0 ने जिंदगी के बड़े लक्ष्यों के लिए, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, शादी या फिर अपना घर खरीदने के लिए पैसे निकालना पहले से आसान बना दिया है। यहाँ कर्मचारियों के लिए सच में एक बहुत अच्छी खबर है। अब देखिए, उच्च शिक्षा के लिए जहां पहले सिर्फ 3 बार पैसा निकाल सकते थे, वहीं अब 10 बार तक निकाला जा सकेगा। और शादी जैसे खर्चों के लिए ये सीमा 2 बार से बढ़ाकर सीधी 5 बार कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन हाँ, इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए अब एक नई शर्त भी है, जो सबके लिए एक जैसी लागू होगी। और ये शर्त नौकरी की अवधि से जुड़ी है। इसका मतलब ये है कि अब चाहे मेडिकल इलाज के लिए पैसा निकालना हो, घर या जमीन खरीदनी हो या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय जरूरत पड़े, इन सब के लिए कम से कम 12 महीने की नौकरी पूरी होना जरूरी कर दिया गया है। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी नौकरी अभी नई नहीं है। सोचिए, पहले घर खरीदने के लिए 24 से 36 महीने यानी 2 से 3 साल की नौकरी जरूरी थी। वहीं अब सिर्फ 12 महीने की सर्विस के बाद ही पीएफ से पैसा निकाला जा सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे बदलाव, ये सारा लेन देन होगा कैसे? तो इन सब के पीछे जो असली ताकत है वो है टेक्नोलॉजी। चलिए अब उस डिजिटल क्रांति पर नजर डालते हैं जो इन सब को मुमकिन बना रही है। अब पूरी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। मतलब दफ्तरों के चक्कर लगाना, लंबी लाइनों में खड़ा होना, ये सब अब पुरानी बातें हो गई। बस ऑनलाइन लॉगिन करना है, अपना डिजिटल क्लेम सबमिट करना है और बस क्लेम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से सेटल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ईपीएफओ 3.0 का एक आम कर्मचारी के वित्तीय जीवन पर आखिर असर क्या पड़ेगा? चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं।
तो 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, सुविधा, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल है, कहीं से भी, कभी भी। दूसरी, पारदर्शिता, क्योंकि नियम अब सबके लिए एक जैसे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और तीसरी, ज्यादा नियंत्रण, क्योंकि जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए पैसे तक पहुंच अब आसान हो गई है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, इन सभी बदलावों को देखते हुए क्या हमारा ईपीएफ एक ज्यादा फ्लेक्सिबल बचत खाते की तरह बन रहा है, जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा निकाला जा सकता है, या फिर ये एक ज्यादा सख्त, लंबी अवधि के रिटायरमेंट फंड के तौर पर विकसित हो रहा है? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छुपा